हम्म तो स्टार्ट करते हैं। ओपन विद लाइव सर्वर। तो आप लोगों ने कुछ रेडियोस के बारे में पढ़ा? हेलो गाइस। हाँ नहीं सर, मैंने नहीं पढ़ा। आप बाकी लोग, मितेश एंड एमी। सर रिड्यूसर बाकी है, दूसरा सब पढ़ लिया। अरे रिड्यूसर नहीं, रिड्यूस में पूछ हाँ रहा हूँ। रिड्यूस, सॉरी, हाँ हाँ। वो रिड्यूस, हाँ वो तो बाकी आप है। लोगों ने, और एमी। हेलो। हमें नहीं नहीं सर, मैंने नहीं पढ़ा। ओके, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। जब बोलूँ कि पढ़ लेना तो पढ़ लेना बाय, बिकॉज ये थोड़ा सा वन टाइम में टफ होता है। मेरे को रिड्यूस लिटरली बताओ तो 2 या 3 बार में आई थी। तो ठीक है, तो इसीलिए सर बोला सच था कि थोड़ा सच टफ में होता बोलूं, है। वो रिएक्ट वाला रिड्यूसर और हाँ ये मैं वाला भी ऐसा ही रिड्यूसर। समझ, वो सेम होंगे। सर ये नहीं, रिएक्ट वाला रिड्यूसर और ये रिड्यूसर हमने अरे 3-4 बार कॉन्सेप्ट। शायद पढ़ा है, लेकिन कुछ पता ही नहीं कॉन्सेप्ट चला। उसको इग्नोर ही कर दिया फिर। हम्म। तो कॉन्सेप्ट इज सेम, बट अच्छा, आप लोग पूछोगे सर हाई ऑर्डर फंक्शन क्या होता है, ऐसा मैप, आपने। फिल्टर हाँ, और रिड्यूस, और ये तीन होते हैं। तो कल जुगनू रीड कर रहे थे चीज़ों को, तो उन्होंने बोला कि सर मैप, फिल्टर और रिड्यूस हाई ऑर्डर फंक्शन होता है। तो हाई ऑर्डर फंक्शन का मतलब क्या होता है, आप अगर सर्च करोगे। कंपनी में पढ़ रहे थे सर? हाँ। कंपनी में पढ़ रहे थे? हाँ ऐसे ही कल सैटरडे था ना, तो दिस इज नॉट अ वो तो उतना। ये नहीं हम्म चलेगा, रिस्ट्रिक्शन होता है। टीएल को कौन अ, सुनेगा आपको? देखो ये क्या बोला है, इन जावास्क्रिप्ट फंक्शन कैन बी असाइन टू अ वेरिएबल इन द सेम वे दैट string or array, they can be passed into another function as a parameter or returned from them as well. A higher order function is a function that accept function as a parameter or return a function। बोल रहा है हाई ऑर्डर फंक्शन वो फंक्शन होता है जो एज अ आर्गुमेंट एक अनदर फंक्शन को एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो वही होता है, समझे? जैसे कि अगर आप मैप के मैप को पूछोगे, तो आप देखते हो कि समथिंग एरे डॉट मैप करते हैं हम लोग। ठीक है, हम्म। ये एरे डॉट मैप, और यहाँ पे तो इसको क्या देते हैं, कॉल बैक देते हैं। तो वैसा फंक्शन वह या मेथड, मेथड क्यों बोलते हैं, मेथड बोलेंगे जो प्री डिफाइन, मतलब किसी किसी क्लास के ऊपर डिफाइन किया गया है, दिस इज़ कॉल्ड मेथड। जैसे ये कंसोल डॉट लॉग एक मेथड है, फिर मैप एक मेथड है, एरे डॉट जितना भी है ना, वो सब एक मेथड है। ठीक है, तो या तो मेथड या कोई फंक्शन, आप अपना भी हाई ऑर्डर फंक्शन बना सकते हो। ठीक है, तो या कोई मेथड या कोई फंक्शन, अगर वो दूसरा दूसरा फंक्शन एज अ आर्गुमेंट ले, तो वो क्या कहलाता है, हाई ऑर्डर फंक्शन कहलाता है, या फिर रिटर्न करे। ठीक है, तो वही अपना अपना कॉलबैक वाला भी सीन है कि इसको कॉलबैक कॉलबैक ही बोलते हैं। देखो कॉलबैक, ठीक है, देखो अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट अप टू द 3 आर्गुमेंट द मैप मेथड कॉल फंक्शन फॉर ईच एलिमेंट, सब ऐसा कुछ, वही कॉल फंक्शन मांग रहा। तो आपका ये कहना था कि अगर मैं यहाँ इंस्टेड ऑफ दिस, पहले मैं कंसोल करके दिखा दूँ, सो स्किप। ऐसे भी डर मत जाना, बिकॉज अगर आप सिंगल आर्गुमेंट देते हो किसी फंक्शन में, तो उसमें वो ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है ना। ये यहाँ पे ये ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है, इसको इसके बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं। ठीक है,
दैट्स इट। तो अगर सिंपली इसको मैप करो तो ये मैप होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने बोला कि भाई इसको रिमूव कर दो, जैसे कि ऊपर चलो, कॉन्स्ट ARR इक्वल टू, मैं इसको पूरा का पूरा यहाँ से मूव करके यहाँ लेके जाता हूँ, ठीक है, और ARR करता हूँ, तो अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा, अभी भी चल रहा होगा। अब आप बोल रहे हो कि ARR को मैं क्या करूँ, कोई नंबर असाइन कर दूँ या ऑब्जेक्ट असाइन कर दूँ। दैट मीन्स कि वो अब तो एरे रहा नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ, अनकाउंट एरर असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट वेरिएबल, दिस इज अनदर थिंग, ठीक है। तो बोल रहा है कि ARR डॉट मैप इज़ नॉट अ फंक्शन, वाई, बिकॉज दिस इज़ नॉट एन एरे, सो उस पर मैप नहीं चलेगा। तो आप इसको प्रिवेंट करने के लिए सिंपली क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। इवन क्वेश्चन मार्क इज़ ऑप्शनल थिंग, जहाँ भी आपको लगे कि डॉट ऑपरेटर यूज़ करने पे वो चीज़ें माइट भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो उस केस में आप क्वेश्चन मार्क यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या करता है कि अगर क्वेश्चन मार्क देखा, अगर इस पे अगर अवेलेबल नहीं है तो वो कोड को ब्रेक ना करके चीज़ें करती है आगे। तो देखो ये एरर नहीं देगा, array dot map is not a function, why it is giving that error ना। might be ओके। रिएक्ट में हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। वो रिएक्ट के कोड को ब्रेक नहीं करता, डोंट नो यहाँ पे वो क्यों दिखा रहा है, शायद बस वो ब्रेक करने के लिए, ब्रेक से प्रिवेंट करता है। आप ऐसे भी दे सकते हैं, ट्राई करना रिएक्ट में, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग रिड्यूस के बारे में बात करते हैं। तो रिड्यूस क्या करता है, जैसे कि आप यहाँ पे अगर पढ़े होते तो थोड़ा सा आइडिया होता, ठीक है। इट इज़ अ मेथड दैट एग्जीक्यूट्स सप्लायर रिड्यूस समथिंग, कुछ कुछ करके आप इसको देख सकते हो कि क्या करता है ये। कहाँ गया, समथिंग एरे है, एंड एरे डॉट रिड्यूस, जैसे मैप होता है वैसे ही रिड्यूस भी होता है। इसको भी एक कॉल बैक चाहिए होता है, एंड देन आगे कुछ कैलकुलेट करता है। तो चलो, अच्छा एक मिनट, आप लोग मैप, जैसे मैप देखे थे, मैप या फिल्टर देखे थे, तो आपको पता है ना कि कॉल बैक देने के लिए ज़रूरी नहीं कि वहीं पे डिफ़ाइन करे, कॉल बैक का फंक्शन कहीं और भी हो सकता है, लाइक दैट। अगर मैं ARR डॉट मैप और कॉन्स्ट प्रिंटर इक्वल टू, ठीक है। अब मैं क्या करूँ कि यहाँ पे वैल्यू और कंसोल करूँ, ठीक है, और यहाँ पे क्या दूँ, प्रिंटर, ठीक। तो इसमें किसी को डाउट कि सर आपने तो फंक्शन ऐसे इधर लिख दिया, हेलो, नहीं। नहीं नहीं। ठीक है ना, दिस इज़ द वैलिड सिंटेक्स। क्यों, हम्म, क्योंकि यहाँ पे जब कॉल बैक लिखते हो तो वो नाम वाम डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इसको क्या चाहिए, एक फंक्शन चाहिए, वो फंक्शन आप उसी टाइम पे लिखो या कहीं अलग लिखो, डजेंट मीन दैट, ओके। सो दिस इज़ इट। तो वही बता रहा था, यहाँ पे अगर आप लोग वो पढ़ोगे तो माइट भी घबरा मत जाना कि भाई इसने तो रिड्यूस यूज़ किया, यहीं पे यूज़ किया, कहीं नीचे जाके वो अलग यूज़ किया है, या कहीं कहीं आप ऐसा देखोगे। तो अभी हम लोग रिड्यूस पे आते हैं वापस से। तो ये सब चीज़ें ऐसे भी हो सकता है। तो बेसिकली अगर सपोज़ मैं आपको बोल दूँ कि लेट से इसको ऐड करने हैं,
रिड्यूस कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे अपने को कुछ एरे पे, इंटायर एरे पे कोई टास्क परफॉर्म करना होता है और एक फाइनली एक वैल्यू देनी होती है, मतलब रिटर्न करनी होती है, तो उस केस में हम लोग रिड्यूस यूज़ करते हैं। ठीक है, और आगे समझेंगे। तो सपोज़ मैं क्या बोलता आपको कि चलो आप इस एरे के सारे वैल्यूज़ को ऐड करके दिखाओ। चलो अभी आप लोग करोगे, ये जो एरे है ना, इस एरे के सारे वैल्यूज़ को ऐड करके दिखाओ। हाउ विल यू डू दिस? ऐड द इंटायर एरेज वैल्यू। किसमें ऐड करना है सर? ऐड करके एक कैसे भी आपको फंक्शन बना दो, कुछ भी बना दो। सिंपली मेरे को एक चाहिए कि आप इनके सारे वैल्यूज़ को ऐड करो। अब वो कैसे करोगे, लूप से करोगे, मैनुअली करोगे, या कैसे करोगे, तो आप मेरे को एक प्रोग्राम करके दिखाओ। हर एक एलिमेंट में ऐड करना है। नहीं नहीं नहीं, अरे एरे के सारे एलिमेंट का सम मैं जानना चाहता हूँ। जैसे कि देखो फाइनली आउटपुट क्या होना चाहिए, 1+2 क्या होता है, 3, 3+3 6, 6+4 10, 10+5, तो ऐसे करके। ओके, और फाइनल हाँ, जो फाइनल, टोटल फाइनल सम सम। वही हो। तो दिस इज इट, हाउ विल यू डू दिस? सर अभी बताना है हमें हाँ, कैसे अभी करना करके दिखाना है। है? ओके। टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं, आज टाइम मेरे पास भी बहुत है। अभी सोचो, करो। मैंने हिंट भी दिया है कि लूप से कर सकते हैं या फिर किसी तरह से कर सकते हैं। जुगनू सर को ऑफिस जाना है सर? हम्म। जुगनू सर को जाना नहीं है हाँ, संडे है। तो तब भी चालू होता है कई अरे बार। कोई नहीं, लेट्स डू इट। सर रिड्यूस का ही यूज करना है अरे कि? नहीं, अभी मैंने रिड्यूस कुछ भी। बताया नहीं है तो क्यों ओके ओके दूंगा ओके। उसका टास्क। मैं बोल रहा हूँ कि आप लूप यूज़ करके, चलो लूप यूज़ करके उसके सारे फंक्शंस को, सारे वैल्यूज़ को ऐड करके दिखाओ। ये भी सही है। हेलो। हेलो सर, हो हम्म, गया। हो गया। हाँ। बाकी लोग कोड सैंडबॉक्स में किए हो? हाँ।
हाँ तो लिंक सेंड मी द लिंक। ये सब मेरे को हेल्प चाहिए होगा। चलो इसमें हेल्पफुल थिंग है। बाकी लोग गाइस सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो? हाँ सर, सोच पा रहे कि ये कर लेना है और उसको फॉर लूप में डालना है। हम्म। फॉर एग्जाम्पल आई करके लेना है, हम्म। वन लेना है, पर उसको इंक्रीज, वन वन प्लस इंक्रीज करना है और सम करना है उसका। हाँ हाँ हाँ, तो हो जाएगा। और टाइम दूँ थोड़ा सा और? क्योंकि अगर नहीं हो पाता है तो आपको कहीं ना कहीं लूप और ये सब चीज़ें पे प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ हाँ सर। हाँ, तो थोड़ा करो, 5 मिनट और 1-2 मिनट और देखते हैं। ठीक है। मितेश, व्हाट अबाउट यू? सम कर रहा हूँ थोड़ा सा, ओके उसमें ओके दिक्कत है। ओके। नो नो नो, टेक योर टाइम। सिंटेक्स में शायद प्रॉब्लम है मेरी। गाइस गाइस, मितेश एंड जुगनू, व्हाट्स योर स्टेटस नाउ? सम हो नहीं रहा, पता नहीं। एरर ओके, आया, सॉफ्टवेयर आपका जुगनू? लॉजिक तो कंप्लीट है पर। सर मेरा ओके बाकी है, कंटिन्यू करो। ओके ओके ओके। कोई शेयर कर सकता है जिसको दिक्कत है? हाँ सर। शेयर स्क्रीन। share your screen, yeah, it is visible now. ओके। हुआ नहीं, पता नहीं क्यों प्रिंट हो गया ये था। आपने क्या लिखा है? आई लिखा है, हाँ। ओके 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 ओके, करेक्ट करेक्ट। अरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस लेट सम इक्वल टू, ओ ओ, क्या हुआ अभी देखो आप?
कंसोल करो, सब में क्या आ रहा है? सारे नंबर तो प्रिंट हो गए, पर यहाँ पर ये दिक्कत हुआ, 2 मिनट से वहीं अटका हुआ। पहले स्टार्टिंग में जल्दी जल्दी हो गया। हाँ, पर आप लोग डिबग करना जानते हो, मतलब कि अगर मैं नॉर्मल सी ड्राई रन बोले जिसको, तो आप थोड़ा सोचो कि ये नंबर प्रिंट हुआ क्यों हुआ। देखो आपने क्या किया कि आप पहले आई को इनिशलाइज किया, मतलब कि जीरो हुआ। ठीक है, फिर चेक किया कि क्या जीरो ये जो एरे का लेंथ है उससे छोटा है, तो हाँ छोटा है। फिर अंदर आए बॉडी में आने के बाद क्या लिया, एक वेरिएबल लिया जिसमें क्या हुआ कि जीरो असाइन किया। करेक्ट। हाँ हाँ। अब उसमें जीरो जैसे ही असाइन किया आपने, तो फिर क्या हुआ कि अभी सब में क्या था, जीरो, तो सब में अब दोबारा असाइन करो, क्या सम मतलब जीरो प्लस ए आर आर का आई मतलब वन, तो वन। वन हो गया। अब नीचे जस्ट कंसोल किया वन। ठीक है। वन हो अब गया। फिर जब दोबारा चला तो आई को बढ़ा के कर दिया टू, हम्म, सॉरी जीरो से वन। तो जब वन हुआ तो सब में ये चेक किया कि भाई वन एरे के लेंथ से छोटा है या नहीं, तो हाँ छोटा है। देन लेट सब में जीरो रखा, फिर सब में आपने क्या किया कि टू को डाला, तो टू और प्लस जीरो टू, तो दैट इज़ टू। फिर उसी तरह से थ्री प्लस जीरो थ्री, तो थ्री, ऐसा ही होते जा रहा है ना। तो ये अपने को नहीं चाहिए था, अपने को टोटल सम चाहिए था। तो क्या करना होता कि आप लेट को करो ऊपर, फोर से लेट को ऊपर, फोर से ऊपर फोर लेके से जाओ। ऊपर। ओके, हम्म। हाँ, मैं सोच रहा था वही, पर मैंने कहा स्कोप अब चलेगा। हाँ। कंसोल को नीचे, वाई बिकॉज स्टार्टिंग में मैंने जो भी मैं लूप करूँगा ऐड करता चला जाऊँगा। फाइनली मेरे को लूप ख़त्म होने के बाद सम दे देगी। ओके, इतना ही करेक्ट। था। हम्म। हाँ, दिस वाज मैंने सो सोचा सिंपल। सर लेट है तो फंक्शन, ये कंपोनेंट, ये स्कोप है तो बाहर नहीं चलेगा नहीं, नहीं ये नहीं सोचने नहीं, में ऐसा नहीं। ये सम तो बाहर ले गया था, पर यहाँ पर ये नहीं ले गया था मैं। लेट है वेर है डजेंट मीन दैट, वो लिख सकते हो लेकिन। चलो, आप जुगनू सर, गेटिंग और नॉट, ये वाली कौन सी थी? ये दोनों में से दोनों तो सेम ही है, दोनों तो सेम ही है शायद। ये भी देख लेता हूँ। वेट अ सेकंड, सम ऑफ एरे एलिमेंट। तीन सर। अच्छा, स्क्रीन शेयर आप स्टॉप कर सकते हो। हम्म। तो दिख रही है मेरी स्क्रीन। तो आपने क्या किया कि एक एरे है, एरे में आपने, ठीक है, ये सही और किया है, हाँ। वो एरे ऑफ आई करना वो रह गया था, तो मैंने आ, आ, सेकंड आ, टाइम वही आ, एरे ऑफ आई करके भेजा। ओके ओके ओके, आपने आई को ही सब में ऐड कर दिया। हाँ, आई को ही मैंने सम कर दिया था। फिर मुझे समझ में आया कि ऊपर से वैल्यू तो सेम है, हम्म। आंसर सही आ रहा था। फिर क्योंकि यहाँ पे अगर मैं चेंज कर दूंगा तो वो आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो और दैट्स हाँ, इट। सेकंड वाली सर लिंक ओपन कर वो, इसमें मैंने चेंजेस किए। ओके 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 ओके, कोई नहीं। चलो ठीक है। तो मैं वापस से आता हूँ और मैं दोबारा लिखूँगा सिंपली। अगर मैं या तो फंक्शन बनाऊँ या तो वो पूरा का पूरा इंटायर कोड किसी फंक्शन में रख दूँ, ठीक है, या फिर ऐसे कैसे भी, सपोज़, चलो कर ही लेते हैं। सम 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 नाम का एक फंक्शन है जो कि क्या लेगा, एक पूरा का पूरा एरे ले रहा है। और क्या लिख रहे हो भाई, ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं। ये पूरा का पूरा एक पूरा का पूरा एरे लेगा और मैं क्या करूँगा, इसमें रिटर्न करूँगा। सो सम एक वेरिएबल लेता हूँ, लेट, क्या नाम से, वेल रिजल्ट। इसमें फाइनली ज़ीरो रखता हूँ और नीचे आऊँगा, फोर यूज़ करूँगा,
let I equal to 0, then I should be less than given array dot length, sorry, सर हाँ, ये मेरा आउटपुट क्यों नहीं आ रहा, अरे देखो ना सर। देखता हूँ आई प्लस प्लस। तो मैंने क्या किया, एक सिंपल सा एक एरे ले लिया जो कि चलेगा कहाँ से कहाँ तक, चलेगा 0 से एरे के लेंथ तक, गिवन एरे जो भी एरे दिया जाएगा, और आई प्लस प्लस। देन मेरे को क्या करना था, जैसे कि आप लोगों ने किया, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस वो क्या, वो एरे का गिवन एरे जो था उसका इंडेक्स, सो मतलब जो भी इंडेक्स 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स का वैल्यू असाइन कर देना है। तो अपने को क्या चाहिए, गिवन एरे का कौन सा इंडेक्स, आई इंडेक्स, तो वो 0 पे जाएगा, 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, इस तरह से कंटिन्यू करेगा। फिर लूप से बाहर, क्योंकि अगर यहाँ पे करेंगे ना, वो जितनी बार रिटर्न या जितनी बार कंसोल करवाएंगे ना, बताया भी था कि लूप में अगर कहीं आप गलती से रिटर्न कर दे तो वो लूप एक बार चल के ब्रेक हो जाएगा। तो रिटर्न नहीं करने का, रिटर्न करने जब करने का तब फाइनली ख़त्म सारा कैलकुलेशन हो जाए, तो यहाँ पे सारा ये कैलकुलेट करके इस रिज़ल्ट में रखा होगा, तो यू नो कि इस ये स्कोप है इसका। तो अगर मैं रिज़ल्ट को यहाँ भी कंसोल करूँ या रिटर्न करूँ तो वो फाइनली क्या देगा, कुछ वैल्यू देगा। तो सिंपली रिटर्न मैं क्या कर रहा हूँ, रिजल्ट को, ठीक है। अब इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, सम नाम के फंक्शन को विद ARR, एंड इसको कंसोल करवा लेते हैं बाई, बिकॉज ये कुछ रिटर्न कर रहा है तो अपने को कंसोल या स्टोर करवाना पड़ेगा, सही है ना, करेक्ट guys? So what it gives 45। तो अभी हाँ क्या था आपका जुगनू, जुगनू सर सर ये प्रोग्राम बताना फिर से हाँ फिर से। शेयर स्क्रीन, हाँ हाँ सर। पूरा का पूरा, तो व्हाट इज़ द पूरा का प्रॉब्लम? पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और पूरी आ रहा है। आप कंसोल क्या किया आपने, देखो कंसोल क्या किया है आपने, लाइन नंबर मैंने 9, हाँ अरे किया है, तो क्या आना चाहिए, तो पूरा पूरा अरे रिटर्न करेगा फिर हाँ से। ऑब्वियसली ना, सम करना आपको क्या हाँ प्रिंट सम करना सम। है, सम, तो ना सम दिखाएगा। आप बोल रहे हो कि सर मैंने हाँ आम का ये बबूल का पेड़ लगाया था, इसमें से आम क्यों नहीं निकल रहा है। हाँ हाँ वो सर क्या, ऐसा हुआ था कि सैटरडे को ऑफिस चालू था तो बबूल के पेड़ में से आम ही निकला था। चलो ठीक है, स्टॉप शेयरिंग, आई विल कंटिन्यू। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आई कि भाई इतनी सारी लाइक वेरिएबल लेनी पड़ी, फिर रिटर्न करना पड़ा, ऐसे इतना लूप करना पड़ा। तो ये अपने पास रिड्यूस है, ये सब इंटरनली हैंडल कर लेता है। तो वो कैसे करता है, चलो ये रेफरेंस लेते हैं एंड देन इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो लेट से मेरे को सम करना था, मैं क्या करूँगा कि ARR डॉट रिड्यूस, रिड्यूस अगर आप रिड्यूस लिखोगे, यहाँ पे भी हेल्प चाहिए कि कॉल बैक फंक्शन है, दूसरा आर्गुमेंट इनिशियल वैल्यू और कॉल से स्पेसिफिक फंक्शन ऑल द एलिमेंट इन द एरे। तो ये क्या करता है रिड्यूस,
इसको एक चाहिए कॉल बैक फंक्शन, तो चलो दिया कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। इसको दूसरा आर्गुमेंट चाहिए, 2 आर्गुमेंट चाहिए। दूसरा आर्गुमेंट चाहिए इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो दिया इनिशियल वैल्यू 0 कुछ भी हो सकता है, आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये कॉल बैक में इसको 2 आर्गुमेंट चाहिए। क्या क्या? एक एक्यूमुलेटर या यू कैन से प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। और एक CURR, नाम ये कुछ भी हो सकता है। मैं जैसे अदर लोग यूज़ करते हैं वैसे ही यूज़ कर रहा हूँ, नहीं तो मैं अदर तरीके से यूज़ करके दिखाऊंगा। तो ये क्या करता है, इस जीरो को आप इस जीरो को इसमें समझो इनिशियली, क्या जो आप इनिशियल वैल्यू दोगे यहाँ पे वो इसमें स्टोर कर लेगा। अगर आपने जीरो दिया या कुछ और दिया, ठीक है, तो इसमें स्टोर कर लेगा। और इस फंक्शन से, ये कॉल बैक फंक्शन से आप जो भी रिटर्न करोगे, ठीक है, वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होते जाएगा। तो ये लूप होता चला जाएगा, और ये लूप में करंट वैल्यूज़ को दिखाता रहेगा, ठीक है। तो सपोज़ मैं बस कंसोल करना चाहता हूँ, console.log acc और CURR, मैं कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूँ। तो ये क्या देगा, लेट्स सी, तो ये दिया अनडिफाइंड। वाई अनडिफाइंड? देखो अब पहले क्या हुआ, आप जैसे कि देख सकते हो, मैंने जो बोला वो सब सही है कि नहीं। देखो हम लोगों ने क्या किया कि इनिशियल वैल्यू इन द सेंस कि जब ये पहली बार चला होगा, जब ये पहली बार, क्योंकि ये बताया कि लूप भी करता है, हर एक जितने भी वैल्यूज़ है उन सबको लूप करता है। और वो करंट में वो वैल्यू आती है, और ACC में क्या आती है, जो प्रीवियस वाली आई। तो सबसे और ये बोला कि यहाँ पे जो आप पास करोगे, मतलब रेड्यूस में 2 आर्गुमेंट पास होता है, पहला कॉल बैक फंक्शन और दूसरा इनिशियल वैल्यू। ओके, तो जो इनिशियल वैल्यू आप पास करोगे वो इसमें स्टोर होता चला जाएगा। फर्स्ट टाइम पे वो इनिशियल वैल्यू स्टोर होगा, और सेकेंड टाइम से, मतलब सेकेंड इंडेक्स बोले तो 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स पे वो क्या होगा कि आप जो यहाँ से रिटर्न करोगे वही वैल्यू उसमें स्टोर होगा। तो सपोज़ आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट टाइम में वो तो इनिशियली वो 0 स्टोर किया, बाई बिकॉज यहाँ पे अगर मैं 5 स्टोर करूँ तो वो 5 स्टोर कर लेगा इनिशियली, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू जो भी आपने स्टोर किया वो हो गया। एंड देन ये 1 2 3 4 ये क्या है, ये वाली है। अगर मैं यहाँ पे 10 रखूँ तो वो 10 आएगी, 35 कुछ भी, मतलब ऐसे, ठीक है। तो वो हर एक करेंट इन, ये जो CURR है वो क्या डिनोट करता है, इस वाले इंडेक्स को, एरे के हर एक इंडेक्स को, करेक्ट। ये तो सब उल्टा कान पकड़ा दिए। हम्म, ये तो उल्टा कान पकड़ा दिए, ऐसा लग रहा मतलब है। ये पहले 5 आ रहा है, फिर उनको अरे में से 10 ले रहा है नहीं वो। नहीं नहीं नहीं, अरे कंफ्यूज, डोंट बी कंफ्यूज। हाँ, मैंने पता क्या चल बोला, गया। कि यहाँ पे आप जो भी पास करोगे वो ACC बोले तो ये कॉल बैक का फर्स्ट आर्गुमेंट। यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिख दूँ, यहाँ पे ABC भी लिख दूँ तो डजेंट मीन दैट, बस वो नाम है, ठीक है। एक्यूमुलेटर वो बस नाम है, ज़रूरी नहीं है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, प्रीवियस लिख सकते हो, नेक्स्ट लिख सकते हो, कुछ भी। तो ये क्या करता है, ये जो आप रिटर्न पहले पहले इनिशियल वैल्यू लेता है, तो सबसे पहले इनिशियल वैल्यू यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, बाय बिकॉज हम लोगों ने कुछ रिटर्न नहीं किया। तो सपोज़ मैं रिटर्न करना चाहता हूँ 1, तो क्या आएगा, अब इधर देखोगे 5 आया, फिर 1 1 1 1 1, फिर इधर इधर जो एरे था वो एरे आया। तो अब मैं ये ना कर करके मैं क्या चाहता हूँ कि इसमें रिटर्न करना चाहता हूँ जो भी, देखो पहले क्या था 5 में मैं क्या ऐड करना चाहता हूँ, इनिशियली उसको 5 मिला होगा, तो उसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ 10 में ऐड करना चाहता हूँ 2। मतलब ये जैसे ही आप 5 करोगे ना, तो वो
क्या बोल रहा हूँ, जैसे ही आप फर्स्ट टाइम आओगे तो एक्यूमुलेटर में 5 होगा, 5 में आप जो भी ऐड करके या सब सपोज जो एक्यूमुलेटर है ना, मैं बस एक्यूमुलेटर में +1 करके देना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर रिटर्न आप जहाँ यहाँ पे जो भी करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। एक मिनट, व्हाट इज हैपेंड, सॉरी कंसोल तो मैंने किया ही नहीं। ओके, तो वो कैसे आएगा, ये किया, ये भी किया, और इससे पहले मैं ये कर रहा हूँ कि वापस से console.log acc और curr, ठीक है, ये मैं कर रहा हूँ और इसको भी कंसोल कर रहा हूँ, रिजल्ट को भी। तो फाइनली आपको रिजल्ट भी मिलेगा, clg रिजल्ट, अरे यार आजा, एंड देन अपने को यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। तो अभी क्या है कि मैंने क्या किया, देखो आप, मैंने क्या किया, फाइनली इनिशियल वैल्यू 5 दिया था, फिर उसमें एक ऐड किया, तो ये एक्यूमुलेटर देख रहे हो, ये चेंज हो रहा था। आप एक्यूमुलेटर के साथ कुछ भी करो, वो वेरिएबल को स्टोर करता है इनिशियल वो, और फाइनली रिटर्न कर देता है जो भी आपका वो फाइनल वैल्यू होगा। तो अभी हम लोगों का ये था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को ऐड करना था। तो अभी आपको कुछ आइडिया लगा कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे इनिशियली 0 जो कि आपने सम यहाँ पे लेट 0 रखा, वही इनिशियल वैल्यू, और वो एक्यूमुलेटर में कैरी फॉरवर्ड होता चला जाएगा। एक्यूमुलेटर प्लस अगर करेंट कर दोगे, देखो क्या हुआ, एक्यूमुलेटर प्लस करेंट कर दोगे तो वो फाइनली रिजल्ट में अपने को मिल जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, इनिशियली आपने 0 रखा, जो आपने यहाँ पे इनिशियली 0 रखा, फिर क्या कर रहे हो, हर एक इंडेक्स पे जा रहे हो, तो ये लूपिंग का काम आपका ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस इसमें वैल्यू जो आप गिवन एरे आई दे रहे थे वो इसमें वैल्यू आ रहा है, और जो आप रिजल्ट में एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे आपने ऐड करके रखा, फर्स्ट टाइम ये इनिशियली तो 0 था, फिर सेकंड टाइम में जब आया तो रिजल्ट में क्या था, रिजल्ट में वो पहला वाला इंडेक्स, तो वही क्योंकि 0, उसके बाद 0 + 1 किया जो पहला इंडेक्स था, उसी तरह से आगे बढ़ा, फिर जो भी आपने रिजल्ट में रखा हुआ था वही समझो यहाँ ये एक्यूमुलेटर में फिर से जब दोबारा आया तो वो आया, वो भी दिखा दिया आपको। तो ये फाइनली क्या हो गया, रिजल्ट आ गए। ये कैलकुलेशन हुआ कि मतलब 0 में पहले आपने 1 किया, 1 में 2 किया, 2 में 3 किया तो 3, 6 में 4 किया तो 10, और 10 में 5 किया तो 15, 15 में 6 किया तो 21, 21 में 6 किया तो 7, सॉरी 28, 28 में 8 किया तो 36, 36 में 9 किया तो 45। दिस इज़ द योर रिजल्ट, समझ रहे हो। तो ऐसे वो लूप घूमता चला गया, चीज़ें होती चली गई, समझ में आया थोड़ा सा भी। ऐसे भी सम कर सकते हैं। हाँ, तो मतलब कोई ये रिड्यूस इसलिए यूज़ करता है कि इतनी सारी कॉम्प्लेक्स लॉजिक को मतलब हम एक छोटा सा चीज़ में कन्वर्ट कर दें। और भी तरीका और भी चीज़ें इस पे एग्जांपल दिया जा सकता है, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोग सम करो, बस इवन नंबर को सम करो या ऑड नंबर को सम करो, समझे। तो मैं एक कोड सैंडबॉक्स बना देता हूँ आप लोगों के लिए, इसे फ्रिक्वेंटली थोड़ा सा समझे ना कि क्या होता है, कहाँ से ये स्टार्ट होता है, कब रिटर्न करना है, रिटर्न क्या करना है, क्या रिटर्न नहीं करना है, कंडीशन भी लिख सकते हैं, ये नॉर्मल सा फंक्शन है, ठीक है। तो दैट्स इट। तो मैं क्या करता हूँ, एक कोड सैंडबॉक्स बनाता हूँ, एंड देन उसमें क्या करता हूँ कि ये रख देता हूँ। ज़रूरी नहीं कि ये सिंपल सा नंबर हो, नंबर तो वो कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, मैं बता रहा हूँ बस
वो कैलकुलेट करता है। तो मेरे को आप सम ऑफ ऑल इवन नंबर चाहिए, समझे? क्या चाहिए? Sum of all even number. क्योंकि ऑड इवन वाला केस तो हम लोग उससे भी किए थे, ठीक है? तो आप लोग कैसे करोगे ये भी डाल देता हूँ ताकि वहीं पे हिंट मिले, ऊपर कमेंट करके रख लेना यहाँ पे, ताकि कैसे हुआ था अभी जस्ट देखा है आप लोगों ने। गिव में सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ठीक है? तो ये चाहिए मेरे को, ठीक है? अब मैं 5 या 7 मिनट के ब्रेक पे जा रहा हूँ, आप लोग ट्राई करो, ये थोड़ा लंबा होने वाला है, मतलब कोशिश करो कि कर लें, ठीक है? और भी चीज़ें अभी एग्जांपल रखी हुई है रिड्यूस पे, तो ये सब ये बस दे दूँगा, आप लोग कभी डिस्कस करो कर लेना, एंड देन या एक एक करके दिखाऊंगा, बाकी आप लोग कर लेना रिड्यूस से ही। और उसके बाद अभी स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट पैरामीटर, एंड देन ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग एंड एरे डीस्ट्रक्चरिंग, ये सब के बारे में अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो मैं 10 मिनट काफ़ी होगा आप लोगों सबको बनाने के लिए, भेज दिया ना लिंक? हाँ सर। हाँ सर। 10 मिनट का टाइमर लगा के जा रहा हूँ, बाय।
तो हुआ। सर हाँ, ये ट्रू फॉल्स दिखा रहा है। क्या ट्रू, क्या दिखा रहा है? मैंने लॉजिक लिखा कि एक्यूमुलेटेड परसेंटेज टू इज इक्वल टू डबल इक्वल टू 0, हम्म और दूसरे लोग में एक्यूमुलेट और करंट एलिमेंट लिखा, तो वो ट्रू फॉल्स में वैल्यू दे रहा है, लेकिन उसको मेरे को इवन या ओड दिखाना है, तो कैसे दिखा सकता हूँ? आप एमी, हेलो। सर हो गया। हाँ, तो हो गया। हाँ, ओके, कोई नहीं। आप जुगनू स्क्रीन शेयर करो। आपका क्या हाल है मितेश? सर हो गया ऑलमोस्ट। ओके, तो जुगनू यू कैन शेयर स्क्रीन। हाँ। क्या आपने किया है कि एक मिनट, एडेड और रिड्यूस आपने चेक किया कि ओ पी इक्वल टू परसेंटेज एक्यूमुलेटर एंड ओ पी। ओ पी को क्यों ये मैंने तो बोला सम को रिड्यूस, सम को सेंड करने के लिए रिटर्न में, तो आप ट्रू फॉल्स कर रहे हो और उसको बस ट्रू फॉल्स ही दिखा रहे हो। हाँ, इवन ठीक है। ओड दिखाना था मुझको। हाँ हाँ, तो इवन। इवन और, तो वो कंडीशन हाँ। लिखेंगे ना कि इवन रहे तो अपने को सम करना है या ऑड रहे तो सम करना है। तो अभी क्या मेरा क्वेश्चन क्या था कि कंडीशन डालना है। यहाँ पे क्वेश्चन था कि मेरे को सम ऑफ ऑल इवन नंबर, तो इवन नंबर कब होगा? चलो ठीक है, आप देखो और देन सीखो कि क्या होता है। ओके कंसोल ये ओके बार ओके। बार, कंसोल ये बार बार नहीं, ये कंसोल मैंने बस रेफरेंस के लिए लिखा था। ठीक है, तो आप कोई और शेयर करो मितेश। ओके, सो मैं शेयर कर रहा हूँ मितेश का कोड, लेट मी सी। 5 मिनट तक हुआ नहीं था, फिर थोड़ा। हम्म, कोई नहीं। तो बस वो चीज़ें समझनी है, क्योंकि लूप कहाँ हो रहा है, प्रीवियस में क्या आ रहा है, कब अपने को करना है, कहाँ भेजा आपने? ये सर ये भेजा ना ये तो मेरा ही है, 8:24 को। 824, यही तो कोड सैंडबॉक्स, ये तो मेरा ही सैंडबॉक्स है। तो इसमें रिजल्ट कहाँ दिखा रहा है? मैंने ये लिखा है, 1 मिनट। फिर से सेव करके भेजना, हाँ। क्योंकि ये तो मेरा ही प्रीवियस वाला सैंडबॉक्स है, आई थिंक। अच्छा, तो कोड डालता हूँ। अब फिर से भेजो सेव करके, ये वाली। पहला इवन। ओके। वेट अ सेकंड, नहीं आपका नहीं आ रहा है, आप देखो ना, फिर से भेजो सही से सेव एक मिनट करके। सर, सेव करना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ये मेरा ही दिख रहा है। सेव करके भेजो जल्दी से। हाँ हाँ सर, हम्म, सेव तो किया यहाँ से, पर वो क्यों नहीं रहा ये। कोई जान नहीं, कोड डाल रहा हूँ। कोड 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 कॉपी पेस्ट कर लो। हाँ ये कर रहा हूँ। मैंने फिल्टर से किया। फिल्टर? अरे हाँ मैंने सर। बोला था रिड्यूस। हाँ तो रिड्यूसर यूज़ किया ना सर, उसमें प्लस। फिल्टर क्यों, रिड्यूस कहाँ? ना 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 ना, दिस इज़ रॉन्ग थिंग। हाँ, आप क्या कर दिए?
नहीं, ऐसा नहीं करता। आपने क्या किया कि नंबर स्ट्रिंग को लिया एंड देन नंबर स्ट्रिंग को फिल्टर कर दिया। भाई पहले वो कर दो फिर सम कर दो। सम में क्या किया है, रिटर्न किया रिड्यूस ए अभी और ए इक्वल टू ए प्लस बी। ऐसे नहीं करना था। Okay. चलो एमी, व्हाट यू डिड? सर मैं भेज ऐसे नहीं करता बिकॉज आपने क्या किया कि पहले ही फ़िल्टर कर लिया। आपने क्या किया कि पहले ही फ़िल्टर कर लिया, तो फ़िल्टर रिड्यूस वो दोनों काम कर सकता है ना सिंगल हैंडेडली। तो और जुगनू सही जा रहे थे, बस वो रिटर्न गलत कर रहे थे। ठीक है, रिटर्न वो ट्रू फॉल्स को ही किया था। ठीक, तो इससे दिखता है कि भाई समझ में आया या फिर कहाँ पे दिक्कत है। मैं भी चेक कर सकता हूँ कि कहाँ पे दिक्कत है। तो ये कंसोल एक्यूमुलेटर ठीक है। देन अगर ज़ीरो है तो अपने को accumulator plus 1 and then finally accumulator. Okay, this will work. इसका 2 आउटपुट क्या आ रहा है result is 20. सर? हाँ, गलत। एक मिनट, लेट मी चेक इट इज़ फाइन और नॉट। बिकॉज अगर मैं सपोज मैंने बोला था सम इवन नंबर, तो 2 + 4 दैट इज़ 8, 8 + 6 14, 14 + 8 14 + 8 गलत है ना? 32, हाँ, 30 आना चाहिए, 14 22, हाँ, + 20, 8 14 + 8 20। एक मिनट, दो 2 + 4 दैट इज़ 6, 6, 6 + 6 12, 12, 12 + 8 हाँ 20. दैट इज़ 20। ठीक है। आपने हाँ किया है, सही है। तो ठीक है, ये सही है। सर सर, हाँ 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 हमको यदि ये दिखाना है कि हाँ। 1 to 9 है बराबर, क्या है? तो ये 1 to 9 अरे में जो है ना, हाँ 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 उसमें हमको ये प्रिंट कराना है कि जितने भी इवन नंबर है हाँ। वो शो कराना है। उसको शो सिर्फ नहीं शो कराना, उसको सम करना है। नहीं नहीं सर, जिस हाँ मैं पूछ रहा हूँ, हाँ हाँ तो हम ये ही लॉजिक लगा सकते हैं, क्योंकि वो इनिशियल वैल्यू 0 आ रही है, हाँ। तो क्या कर सकते हैं वहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, इनिशियल वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। अपने को सम यहाँ पे सम हाँ करना था, सिर्फ शो हाँ कराना है। तो आप कंडीशनली या तो आपको एरे फाइनली चाहिए, तो आप मैं ये मैप या फिल्टर किसी को भी यूज़ कर सकते हो। अगर फ़िल्टर करना है कि वो सिर्फ वो वाली नंबर चाहिए, तो फ़िल्टर यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं कल लास्ट डे बताया था कि अगर इवन नंबर को फ़िल्टर आउट करो या ऑड नंबर को फ़िल्टर आउट करो, फिर जहाँ भी फ़िल्टर आउट करना है फ़िल्टर यूज़ करो। जहाँ पे भी मैप ओके। करना है उसके साथ कुछ ऑपरेशन करके वो एरे रिटर्न करना है, तो एरे यूज़ करो। ये फाइनली क्या देखो, ये अभी स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि रिड्यूस कब यूज़ करना चाहिए, कि हम कुछ कंडीशन और कुछ समथिंग के बेसिस पे अब फाइनल एक आउटपुट चाहिए, सिंगल आउटपुट। देन हाँ मैं क्या करूँगा कि उसको अगर सिंगल आउटपुट चाहिए तो उस केस में अपना को रिड्यूस यूज़ हाँ हाँ। करना है। ठीक है। ओके 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 तो ओके ओके। तो अभी ऐसे भी कर सकते, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, आप भी सही जा रहे थे। तो चलो मैं वापस से एरे है ना अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं वापस से लिखता हूँ सम ऑफ ऑल द नंबर। सो कॉन्स्ट आउटपुट इक्वल टू एरे डॉट रिड्यूस। ठीक है, मेरे पास क्या आएगा, एक कॉल बैक फंक्शन। ठीक, एंड देन कॉल बैक फंक्शन में क्या होगा मेरे को 0। तो अपने पास आप जैसा कि लिख रहे थे इफ़ यहाँ पे एक्यूमुलेटर और ए सी सी और सी यू आर आर कुछ भी
तो आपको क्या करना है कि ये जो भी आप वैल्यू आ रहा है, ये कौन सी, एक मिनट, आपने क्या किया है, चलो हाँ, आपने करंट को ही किया है। सो करंट वैल्यू को चेक करेंगे, जो ये करंट वाली वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, अगर ये क्या है कि अगर ये जो करंट है वो इवन है या ऑड है, तो अगर करंट को डिवाइड करते हैं 2 से, अगर वो 0 आ जाता है, दैट मीन्स कि अपने को क्या करना है, रिटर्न करना है CURR प्लस CUR प्लस और एक्यूमुलेटर प्लस, इधर उधर करो कोई दिक्कत नहीं, तो ठीक है। तो ये करने का है, सिंपल। तो चलो देखते हैं व्हाट इज़ द आउटपुट। Why it is undefined? Oh, accumulator equal to 0, and then क्या हुआ? करंट एलिमेंट हाँ, करंट को अगर 2 से डिवाइड किए तो वो इक्वल टू 0 है, तो मेरे को क्या करो, करंट प्लस एक्यूमुलेटर को रिटर्न करो, तो एक्यूमुलेटर आना चाहिए। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ हैपेंड। console.log CURR और ACC, ठीक है। करंट एंड एक्यूमुलेटर को ओ ये बोला नॉट अ नंबर। ओके, सो व्हाई इट इज़ नॉट अ नंबर, एल्स में कुछ करना पड़ेगा। एल्स में एल्स में क्या कर सकते हैं कि एल्स में रिटर्न कर सकते हैं ACC, ठीक है। तो दिस इज़ इट 20। तो अभी मैंने क्या किया कि जैसे सिंपली कंसोल किया, ठीक है, कंसोल करके देख लिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। जब वो 2 हो, जब वो 2 से डिविजिबल हो, मतलब कि 1 हो 2 हो या कुछ भी हो, इसको नीचे ले आता हूँ ताकि दिखे। जब वो 2 हो या 2 से डिविजिबल हो, मतलब 2 से डिविजिबल हो, बोले तो इवन हो, तो मेरे को क्या करना है, एक्यूमुलेटर में करंट को ऐड कर देना है। आप करंट प्लस एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर प्लस करंट, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि सम तो ऐट द एंड करेगा ना। और जब नहीं है, मतलब कि जब जैसे कि 1 था, तो 1 के केस में एक्यूमुलेटर को मेरे को टच नहीं करना है, करेक्ट। कब टच करना है, कब उसको ऐड करना है, जब वो इवन हो, ठीक है, 4 6 8 ऐसे तैसे 10, करेक्ट, सही है ना। हेलो। हाँ हाँ हम्म तो इस तरह से मतलब अंदर चेनिंग वगैरह कर सकते हैं, बस ध्यान रखना कि वो प्रीवियसली क्या आप पास करो कि वो चीज़ें हो, ठीक है। तो चलो। सर, ये हम्म आपने बोला कि ये सम करना है, कुछ ऐड करना है, ऐसा कुछ हाँ फंक्शनैलिटी के लिए हम रेडियस यूज करते हैं, इसके सिवा भी कोई ऐसा हाँ है हाँ हाँ, जो अभी हम? अभी वी विल गो थ्रू दैट। ओके ओके। चलो 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 चलो। चलो और भी चीज़ें करते हैं, चलो इसी पे थोड़ा सा और प्ले करते हैं अराउंड दैट। सॉरी। तो अभी क्या है, अभी सीन ऐसा है कि मैं किसी भी तरह कोई भी चीज़ कर सकता हूँ, नॉट ओनली दिस वन। मैं चाहता हूँ कि इन सब में ये तो सारे यूनिक वैल्यू है। मैं चाहता हूँ कि वो जो यूनिक यूनिक वैल्यू, जैसे लेट से मैं यहाँ पे 2 डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया 5, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया 7, 7 कहीं और भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ
कि इसमें से एक ऑब्जेक्ट चाहता हूँ आउटपुट, ठीक है, इसमें क्या हो, 1 कितने टाइम, 1 इज़ 1 टाइम, ठीक है, 2 ऐसा कुछ, 2 इज़ कितने टाइम, 2 चाहिए मेरे को, 1 2 ऐसे काउंट करते हैं, 2 चाहिए मेरे को 2 टाइम, फिर 4 है 1 टाइम, 5 है 2 टाइम, 7 है 3 टाइम। तो ऐसे हर एक एलिमेंट का ये मेरे को आउटपुट चाहिए फाइनल। तो मतलब मैं कुछ कंडीशन, देखो मैं कुछ कंडीशन बेसिस पे कुछ कर रहा हूँ और इसके बाद इस चीज़ को एक फाइनल आउटपुट दे रहा हूँ, फाइनल आउटपुट। तो जिस केस में कोई कंडीशन लगे और एक फाइनल आउटपुट लगे तो उस केस में आप एक रिड्यूसर यूज़ कर सकते हो, एरे पे वो ऑपरेशन करना चाहिए, ठीक है। तो चलो इसको आप लोग करोगे कि मैं करके दिखाऊं? चलो मैं ही करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वाला आप लोग करना। तो सिंपली आउटपुट इक्वल टू ARR डॉट रिड्यूस, ठीक है। यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन, यहाँ पे इनिशियल में क्या दे रहा हूँ, एक, क्योंकि एट द एंड मेरे को फाइनली एक ऑब्जेक्ट चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए था, फाइनली एक सम करके नंबर, तो एक्यूमुलेटर को जो रिटर्न करूँगा वो फाइनली आ जाएगा। तो मेरे को इनिशियली एक ऑब्जेक्ट चाहिए। मैं देखता हूँ, क्या देखता हूँ कि इसमें ऑब्जेक्ट में अगर इस ऑब्जेक्ट में क्या देखूँगा, ऑब्जेक्ट में देखूँगा कि वो की है या नहीं। सो ACC, चलो एक चीज़ करता हूँ थोड़ा सा और समझने के लिए, इससे पहले कि सपोज़ इफ़, या कंसोल ही कर लेता हूँ तो इट वुड बी बेटर। ऐसे मैं देखो मेरे को कुछ करना है, तो मैं ये ब्रेक कर रहा हूँ कि मतलब कैसे लिखूँगा या वो सही होगा या नहीं, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि कुछ यहाँ पे कंडीशन लिखना चाहता हूँ, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट में वो की है या नहीं। तो मैं लेट्स से कॉन्स्ट obj इक्वल टू, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, तो अगर मैं कंसोल करूँ obj का कौन सा की मैं चाहता हूँ कि 2 है या नहीं। तो चलो देखते हैं। तो ये अनडिफाइंड आया, एंड अगर मैं इसमें 2:5 रखूँ तो ये क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। ये पूरे मतलब अनडिफाइंड मतलब फॉल्स, और अगर मैं 2 के जगह पे 4 रखूँ तो 4 अनडिफाइंड आएगा, ठीक है। तो अनडिफाइंड मतलब फॉल्स, और ये मतलब जो भी अगर है इसमें, इस ऑब्जेक्ट में अगर वो की है, जो भी आपने की दिया, ठीक है, तो वो उस वैल्यू को रिटर्न कर देता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि अभी 2 था तो उस वैल्यू को रिटर्न कर देता है, ठीक है, 5 या 4। और जानते हैं कि आप नॉन जीरो वैल्यू इज़ ट्रू, ठीक। या फिर आप इसके जगह पे कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, जैसे ये ऑब्जेक्ट के पास हैज़ की या इस तरह का कोई मेथड होता होगा, ठीक है। तो मैं ये यूज़ करने वाला हूँ फ़िलहाल के लिए। तो मैं क्या चेक कर रहा था, यहाँ पे ले रहा हूँ ACC और ले रहा हूँ करंट, ठीक है। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई ACC के पास अभी जो करंट वाली ये इंडेक्स है या नहीं, मतलब कि अभी जैसे मैंने क्या किया कि ये बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी ऑब्जेक्ट है तो अनडिफाइंड देगा। तो अगर ये है तो कुछ करना है, और नहीं है तो कुछ करना है, ठीक है। तो अगर ये है तो सबसे पहले करते हैं कि नहीं है तो क्या करना है। नहीं है तो अपने को क्या करना है कि रिटर्न करना है, और उस ACC
ईसीसी में क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में अगर देखो इसको बताने से पहले अगर मैं ये ऐसा करूँ कि सपोज़ अगर कोई नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आके ओ बी जे अगर मैं चाहता हूँ कि 5 में मैं तो इसके 5 एज ए कि ये वेरिएबल है, मतलब मैं कुछ भी इसके जगह पे 5 6 4 हो जा, और यहाँ पे 10 स्टोर करना चाहता हूँ। तो अगर आप फाइनली कंसोल करोगे इस चीज़ को, मतलब आपको अगर की एज अ वेरिएबल चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब डिफाइन करते हैं तो हम लोग की मैनुअली डालते हैं, तो आपको की भी नहीं पता है कि वो क्या होगा। तो उस केस में मैं क्या कर रहा हूँ कि ऐसे स्टोर कर सकते हैं। तो मैं ओ बी जे को प्रिंट कर रहा हूँ, तो वो क्या करेगा 2:5 5:10 जो मैंने ये डाला वो स्टोर हो गया। तो मैं अभी चाहता हूँ कि इस एक्यूमुलेटर मतलब ये जो एम्प्टी एरे है उसमें करंट के वैल्यू में मैं क्या चाहता हूँ, करंट के वैल्यू में मैं 1 ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, 1 असाइन करना चाहता हूँ, मतलब कि ये जो भी की आएगा कि लेट से 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। अगर ये ऑलरेडी है जैसा कि हम लोग इसके जस्ट पिछले वाले में किए थे, अगर ये ऑलरेडी है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको स्टोर कर लेंगे, मतलब कि इसमें ऐड कर देंगे। तो ए सी सी इस वाले वैल्यू पे क्या करेंगे कि इसके की के वैल्यू को +1 कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आई थिंक इट कैन बी अंडरस्टैंडेबल। कोई नहीं, अभी नहीं आएगा तो बाद में भी समझ आ जाएगा प्रैक्टिस करते करते। सो आउटपुट व्हाट इट केम, ये 1 आया। वाई बिकॉज वाई इट केम 1। एक चीज़ मेरे को ये करना था, कहाँ गया कर्ली ब्रेसेस, पुराने वाले वैल्यू को एक मैंने क्या किया कि ऑब्जेक्ट में करंट इंडेक्स बनाए, करंट में वो डाल दिया और रिटर्न कर दिया क्या, ओ माय बैड, ऐसे करो, इसमें ये किया कंट्रोल X कंट्रोल V, रिटर्न यहाँ नहीं करता हूँ, यहाँ पे भी रिटर्न नहीं करता हूँ, फाइनली रिटर्न ए सी सी। ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ पे इफ़ चेक किया एंड देन इसके करंट में मैं क्या किया, करंट को +1 किया, यहाँ पे फाइनली ACC को रिटर्न कर दिया। तो ये फाइनली आउटपुट आ गई 1 1 टाइम, 2 2 टाइम, 3 1 टाइम, 4 1 टाइम, 5 2 टाइम, 6 1 टाइम, 7 3 टाइम, 8 1 टाइम, 9 1 टाइम। ठीक है, हेलो। हाँ सर। तो ये ऐसा कुछ हुआ होगा। तो इस तरह से कितने भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स लॉजिक लगा सकते हो, मतलब हर एक चीज़ को आप ब्रेक करो। जैसे कि मेरे को ये नहीं पता था, ठीक है, इस टाइम पे, तो मैंने क्या किया कि उसको ऐसे असाइन करके देख लिया कि ऐसे चीज़ें होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे छोटे छोटे पीस में, मतलब पूरा का पूरा इंटायर लॉजिक को आप छोटे छोटे पीस में करके इंश्योर कर सकते हो कि भाई ये चीज़ सही चलेगी या नहीं। करेक्ट। तो चलो वो हो गया। यही सेम प्रॉब्लम मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स देता हूँ, मतलब कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि यहाँ पे मेरे को कुछ मिला था, इसमें से ये कॉपी करता हूँ, बस एरे की इसकी ज़रूरत है मेरे को।
एक नया सैंडबॉक्स बनाता हूँ। सॉरी, ये दिस इज द एमी। सर आप भेजो तो हमें भी न्यू बनाना पड़ता है ना सैंडबॉक्स। नहीं नहीं नहीं, आपको कुछ तो नहीं, इसमें से बस इसी में इसमें सेव एडिट सेव कर लिख देखो। कर आप भेज दे एडिट आपको। एडिट करके सेव करोगे तो ऑटोमेटिकली फॉग्ड हो जाएगा। जैसे कि देखो, अगर मैं ये देखो, अगर मैं ये एमी का था, ठीक है, तो ये उन्होंने कोड किया है, ठीक। इसको मैं जैसे ही सेव करूँगा, अगर सेव नहीं हो रहा है तो आप फॉर्क कर सकते हो। फॉर्क कर दो मतलब आप इनका ये जो कोड है, आप में एक कॉपी आ गई। तो यार सिंपली मैं सेव करूँगा तो देखो यहाँ पे एक स्टेटस लिख के आएगा फॉर्कड। यहाँ पे देखो ये फॉर्क वाली चली गई। ये देखो ये फॉग्ड सैंडबॉक्स, मतलब जैसे ही आपने सेव किया ना कुछ लिखने के बाद, तो वो क्या होगा कि मेरे उनका एक इंस्टेंसेस का कॉपी मेरे में बन गया। अब इसमें जो मैं सेव करूँगा ये मेरे सैंडबॉक्स में होगा, उनके सैंडबॉक्स में नहीं होगा। ओके। करेक्ट। तो मैं कहाँ था, एक नया इंस्टेंस बना रहा था, न्यू सैंडबॉक्स वनीला। एंड आप लोगों को क्या करना है कि जैसे अभी मैंने किया उसी के एज को, मतलब ये पूरा का पूरा अभी मैंने एक एरे लिया है, इसको कॉपी, इसको वापस से कॉपी करता हूँ। इस कॉपी में आपको क्या करना है कि ये एक एरे है जिसमें नेम है, एज है और वोटेड ट्रू या फॉल्स है। ये प्रॉब्लम दूंगा, लेकिन इसके अलावा भी मेरे को चाहिए। मैं चाहता हूँ कि एज एज मतलब 30 काउंट करना है। जैसे अभी काउंट किया ना मैंने, तो उसमें 30 एज वाले कितने हैं, 32 एज वाले कितने हैं, जैसे 30 एज वाले 2 हैं, 20 एज वाले 1 हैं, 20 एज वाला 2 कर लेता हूँ, ठीक है। 19 एज वाले कितने हैं, तो इस तरह से काउंट करना है, ठीक है। मेरा वो डायरेक्ट नंबर पे था, आपका ये थोड़ा सा इधर है, तो आप देखो एंड करो। काउंट द नंबर ऑफ पीपल एज वाइज, मतलब एज, एक एज के हिसाब से कितने लोग हैं, मतलब 30 एज वाले कितने हैं, 32 वाले एज कितने हैं, 19 वाले कितने हैं, 55 वाले कितने हैं, ठीक है। तो ऐसे करने का, बस नंबर काउंट करो, ठीक है ना। तो चलो मैं इसका नाम रख देता हूँ काउंट पीपल बाय एज। चलो, हाँ, सेव 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 हो रहा है, मैंने शेयर किया, कॉपी सैंडबॉक्स एंड सर वो देन, कोड दिखाऊंगा। हाँ कोड दिखा दो, स्क्रीन पे डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ। सो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम इट एंड डू बाय योरसेल्फ। ठीक है, आप लोग टाइमर नहीं रख रहा हूँ, जब हो जाए तो बता देना।
हेलो, हेलो सर। વાંધો નહીં અમે કહી દઈશ. ઓકે સર, લીવ છે.
तो हो गए। हेलो हेलो नहीं एवरीवन। सर, नहीं हुआ। नहीं हुआ है। चलो। आ, टाइम चाहिए और हम्म, टाइम चाहिए कि हेल्प चाहिए कि नहीं हो पाएगा? थोड़ी हेल्प चाहिए। ओके। और बाकी सब। हम्म। सर वो ओमी चली गई है, उसका ओके वो उसमें बुला रहे थे तो। ओके ओके। और ठीक है। नितेश। हाँ। हम्म। water start reduce and then क्या चाहिए? callback function which will give us अपने को क्या चाहिए था? एक इनिशियल वैल्यू जो कि देगा रिटर्न ये एंड ए सी सी एंड सी ओ आर आर। ठीक है, तो चलो क्या करते हैं जैसे कि अभी था सिनेरियो यहाँ पे कि चेक करते हैं, तो चेक करते हैं कि क्या चेक करते हैं। अपने को क्या करना था? हर एक के एज को चेक करना था। ठीक है, वो कितनी टाइम्स है। तो सिंपली क्या करेंगे? इफ़ और एल्स। इफ़ का कुछ पार्ट, एल्स का कुछ पार्ट एंड फाइनली जैसे कि यहाँ पे रिटर्न ए सी सी। इफ़ में क्या चेक करना था कि करेंट में अपने पास क्या आ रहा है, पहले चेक करता हूँ। इफ़ ए सी सी के इस करंट का सी यू आर आर डॉट एज है या नहीं। सिंपल। अगर एज है तो अपने को क्या करना है कि ए सी सी के, जैसे कि ये था ए सी सी के कर डॉट एज में अपने को असाइन कर देना है। असाइन नहीं, सिंपली +1 करना है। तो या तो ऐसे कर सकते हो, प्लस इक्वल टू 1 जो भी है उसमें +1 कर दो, और नहीं तो ए सी सी के कर डॉट एज। करेक्ट। स्किप। ठीक है, एसीसी में वो एज में वो 1 असाइन करना पड़ेगा ना, क्योंकि 1 काउंट करेगा। एंड देन फाइनली जो भी आप कैलकुलेशन किए वो करो, और उसके बाद आके एसीसी को रिटर्न कर दो। तो देखो, आप अगर कंसोल करना चाहोगे ऊपर शो कंसोल डॉट लॉग ए सी सी, और नीचे भी कर देता हूँ। चलो, रिटर्न से पहले और रिटर्न के बाद। तो ये तो पता है कि करंट में आपको क्या मिलने वाला है, तो ये ऑब्जेक्ट मिला, तो उसको रिटर्न करने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो ये कर रहा हूँ, और यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ कि बिफोर ऐसा, एंड देन आफ्टर कैलकुलेशन, ताकि आपको दिखे कि व्हाट इज़ हैपनिंग। करेक्ट। एंड ये सब हो गया। तो देखो, सबसे पहले अगर आप आओगे, इसको रिलोड कर लूँ। तो सबसे पहले बिफोर आफ्टर चला। तो बिफोर में क्या था कि आपके पास इनिशियल वैल्यू यही है। एक मिनट। तो सबसे पहले अपने पास क्या आया? 19 में 2, 19 में 2। ये नहीं चल रहा है, ये प्रॉपर एक मिनट। 19 में 2 एंड देन ओके। तो ये हर टाइम क्यों नहीं कंसोल कर रहा? 19 2 20 2 21 1 30 2। ये हर बार सेम कर रहा है क्या?
बिफोर आफ्टर इक्वट, दो 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 एक दो, एक 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 दो, दो 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 एक दो, एक 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 दो। ओके, सब सेम कर रहा मैं कुछ और सोच रहा था। ठीक है, तो ये फाइनली ऐसे कैलकुलेशन किया एंड देन एक्यूमुलेटर को कंसोल करवाए एंड देन फाइनली आउटपुट कंसोल करवा लेते हैं। तो दिस इज़ योर आउटपुट, कि फाइनली आउटपुट मिल गया अपने को। ठीक है, तो इस तरह का कुछ कैलकुलेशन भी कर सकते हैं हम लोग रेडियस को यूज़ करके। ठीक है, तो ओके। वो ध्यान देने वाली बातें हैं कि क्या क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर सिंपली एक एक प्रॉब्लम और दूँ, मतलब अभी मैप और डी स्ट्रक्चरिंग नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, मतलब कल सुबह। वो छोटा सा ही टॉपिक है, लेकिन ये तीनों इम्पोर्टेंट था, मैप, फिल्टर, रेडियस। तो अगर मैं अभी एक प्रॉब्लम दूँ, एक और सैंडबॉक्स, इसमें से बोलूँ कि क्या करो कि आप नेम और एज को एक एरे में ऐसे कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे? अब मैं बोलूँ कि एक नया सैंडबॉक्स ले लेता हूँ। ठीक है, और वनीला ही लेता हूँ। बस ये सब प्रैक्टिस करने की चीज़ है। कॉन्सेप्ट वही था कि रिड्यूस में वो एक्यूमुलेटर क्या करता है, ये प्रीवियस के आप जो भी इनिशियल वैल्यू देते हो उसको वो कैरी फॉरवर्ड, जो भी यहाँ से रिटर्न करते हो वो कैरी फॉरवर्ड करता चला जाएगा। यहाँ से कुछ नहीं रिटर्न करोगे तो कुछ नहीं करेगा, अगर रिटर्न करोगे तो वही लास्ट रिटर्न जो था वो सर एरे ये, के हिसाब से। हाँ, हाँ, तो सर वो एग्जाम्पल का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए तो क्या है, उसमें फिर दिक्कत नहीं होती। वही तो बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस इज़ मोर टाइम, इम्पॉर्टेंट। हाँ, अभी टाइम नहीं मिला तो अभी टाइम मिला तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अभी क्या है कि मेरे पास ये एरे है। ठीक है, इसमें मैं आपको टास्क दूँ, ये सब टास्क कर लेना बाद में, मैं बता दे रहा हूँ क्या करना है इसमें। मेरे को ये एक आउटपुट चाहिए, जो कि नेम और एज को ऐसे प्रिंट करे। एक एरे चाहिए जिसमें हो नेम बोले तो बॉब और उसका एज। ठीक है, एज चाहिए मेरे को 30। तो ऐसे मेरे को एक एरे चाहिए जिसमें नेम और एज ऐसे लिखा हो। ठीक है, तो आप क्या यूज़ करोगे, ठीक, वो आप जानो। जी, मैप यूज़ करोगे, फ़िल्टर यूज़ करोगे, मैप फ़िल्टर यूज़ करोगे, या फिर क्या यूज़ करोगे? ठीक फिल्टर है, रिड्यूस। रिड्यूस, जो भी यूज़ करो, मेरे को फाइनल आउटपुट एक एरे चाहिए जिस एरे में मेरे पास स्ट्रिंग होगा, मल्टीपल स्ट्रिंग, जिसमें ऐसा एज लिखा हुआ होगा सबका, एंड सो ऑन, डॉट 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 डॉट, मतलब सो ऑन, इसी तरह से सब चलेगा। समझ रहे हो ना मैंने क्या बोला? कि ये नेम चाहिए बॉब और उसके साथ एज चाहिए ये, और उसका एक स्ट्रिंग बना दो भाई। तो आप क्या यूज़ करोगे, कैसे यूज़ करोगे, ट्राई करो इसको। ठीक है, गिव मी ओके। स्ट्रिंग ऑफ एज एंड नेम। ठीक है, इसको मैं सेव ठीक है। करता हूँ एंड शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। सॉरी, माय बैड, sorry, copy link, copied, and then share to you, and I will stop